आज योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार सीएम के तौर पर शपथ ली और इस तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास का एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय लिख दिया। दरअसल योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौती थी अपने काम को लेकर जनता का भरोसा एक बार फिर से जीतने की, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने उनका हाथ भी थामा और रास्ता भी दिखाया। मोदी का नाम और योगी का काम चुनावी नारों में तब्दील हुआ और इस जबरदस्त जोड़ी का ही कमाल था कि बीजेपी ने तमाम मिथक तोड़ दिए और प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाबी दर्ज की, सत्ता में बैक टू बैक वापसी की। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ का भव्य राज तिलक हुआ। हजारों की भीड़ और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में योगी ने मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ली। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो योगी की शपथ के साथ ये भी साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी का नाम और योगी का काम यूपी की जनता को पसंद है। मोदी योगी की जोड़ी वाली डबल इंजन की सरकार विकास की गारंटी है और ब्रांड मोदी के साथ योगी फैक्टर जीत का दूसरा नाम। जो हमें भारी जीत देख रहे हैं उसमें कहीं न कहीं प्रधानमंत्री का हाथ है। अच्छा, प्रधानमंत्री की मजबूरी है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, उनको 80 सीटें किसी तरह से इसमें मैक्सिमम सीटें लेके आनी है, तभी लोकसभा में बीजेपी आ पाएगी। इसे प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है तो उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, तो उन्होंने क्या मुद्दा बनाया, कानून व्यवस्था को, उसका फायदा उन्हें मिला। 2017 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 2/3 बहुमत के साथ 15 साल बाद सत्ता में वापसी की थी, जिसके बाद सांसद से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन 5 सालों में योगी ने एक मजबूत नेता और कुशल प्रशासक की ऐसी छवि बनाई कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सोच ईमानदार और काम दमदार के बैनर पोस्टर्स में मोदी के साथ योगी का चेहरा भी चस्पा हो गया। मोदी और योगी ने एक साथ मिलकर चुनाव अभियान की शुरुआत की, धुआंधार रैलियां की, एक एजेंडे पर चलते हुए विपक्ष पर वार की, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया। इन घोर परिवारवादियों की सरकार में संगीन अपराधों के आरोपी और माफिया मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। विरोधियों पर वार के साथ मोदी योगी की जोड़ी ने विधानसभा चुनाव में खूब मेहनत की। आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। नरेंद्र मोदी ने प्रचार के दौरान यूपी में 16,836 किलोमीटर की यात्रा की थी, जबकि योगी आदित्यनाथ ने प्रचार के लिए यूपी में 18,200 किलोमीटर का सफर तय किया था। यूपी में रैलियों और सभाओं के लिए इस जबरदस्त जोड़ी की तरफ से नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल जन चौपाल समेत 41 रैलियां की और 192 सीटों को कवर किया, जबकि योगी आदित्यनाथ ने 368 विधानसभाओं को अपनी 73 जनसभाओं के जरिए कवर किया। मोदी योगी की डबल स्ट्राइक हुई। नरेंद्र मोदी अपना भरोसा योगी में दिखाते तो योगी जनता के बीच नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ही जिम्मेदारी निभाने का भरोसा जताते। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है।
मोदी योगी की इस जबरदस्त जोड़ी ने अपने प्रचार के दम पर कीर्तिमान रच दिया। सरकार तो बनाई ही, विपक्षी पार्टियों की सियासी जमीन को हिलाकर रख दिया। अखिलेश जयंत की जोड़ी का हर मुद्दा धरा का धरा रह गया। किसान आंदोलन से लेकर बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को वोट तो मिले, लेकिन इतने नहीं कि वो सिंहासन तक पहुंचा पाते। योगी का सुशासन मॉडल, हिंदुत्व का एजेंडा, ओबीसी कार्ड और खुद पीएम मोदी का मोर्चा संभालना बीजेपी के लिए काम कर गया। सोशल इंजीनियरिंग का बहुत ध्यान रखा गया। देखिए, इसमें दलित चेहरे भी हैं, इसमें ओबीसी चेहरे भी हैं, इसमें सवर्णों की सभी जातियों के चेहरे भी हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, बनिया हैं और कायस्थ भी हैं। बुलडोजर बाबा ने जीत के बाद लखनऊ में होली मनाई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 राज्यों में मिली कामयाबी का जश्न। बुलडोजर बाबा ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली, तो इस ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बनने के लिए नरेंद्र मोदी दिल्ली से लखनऊ पहुंचे। मतलब ये कि मोदी योगी की जबरदस्त जोड़ी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार मोड में आ चुकी है। शपथ के बाद ये जोड़ी अगले विजय पथ की तैयारी शुरू कर चुकी है। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 की शपथ को 2024 की तैयारी के तौर पर लगातार देखा जा रहा है और इसीलिए जातीय समीकरण साधने की इसमें पूरी कोशिश की गई है। आपको बता दें, 20 ओबीसी, 3 8 शेड्यूल कास्ट माफ कीजिएगा और जनजातीय समाज से एक मंत्री बनाकर इसका संदेश भी साफ तौर पर दिया गया है। लेकिन योगी 2.0 में प्रधानमंत्री मोदी की झलक भी दिखती है। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री प्रोफेशनल्स को तरजीह देते हैं, ठीक उसी तरह योगी कैबिनेट में भी प्रशासनिक अनुभव और प्रोफेशनल्स को मंत्री बनाया गया है। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। नई पारी 2024 की तैयारी, योगी का शासन, कुशल प्रशासन, योगी के स्पेशल 52 आज्ञा हो तो शपथ। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने अपने 52 मंत्रियों के साथ शपथ ली। दूसरी पारी में टीम योगी में शामिल चेहरों को देखकर 2024 से लेकर 2027 तक की तस्वीर साफ हो गई। ये महज शपथ ग्रहण नहीं, इस महाशपथ के जरिए बीजेपी ने विपक्ष को अग्निपथ का संदेश सुना दिया है। मंत्रिमंडल की अधिकतम संख्या 60 है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 52 मंत्रियों ने शपथ ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा 2 डिप्टी सीएम, 16 मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री योगी शासन का वचन निभाने के लिए तैयार हैं। और 8 सीटें खाली छोड़कर योगी आदित्यनाथ ने भविष्य के समीकरणों के लिए भी रास्ता खुला रखा है। शपथ ग्रहण से योगी आदित्यनाथ का संदेश भी साफ है। सरकार में 5 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी की जीत में महिलाओं की बड़ी भूमिका बताई जा रही है, तो इस जरिए बीजेपी ने महिलाओं को मान दिया है। मोदी सरकार की तर्ज पर मंत्रिमंडल को प्रोफेशनल टच दिया गया है और इसमें सबसे बड़ा नाम है असीम अरुण का। पूर्व आईपीएस असीम अरुण पुलिस कमिश्नर का पद छोड़कर पहली बार विधायक बने हैं और पहली बार में ही उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। तो शायद योगी आदित्यनाथ उनके हुनर का इस्तेमाल गुंडे माफियाओं पर लगाम लगाने में करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में प्रोफेशनल टच देते रहते हैं। बात चाहे एस जयशंकर की हो, जनरल वीके सिंह की हो या फिर हरदीप सिंह पुरी की, इन सभी के हुनर का इस्तेमाल केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी करते रहते हैं। अब कुछ उसी तरह योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मंत्रिमंडल गठन में प्रोफेशनल्स का खास ख्याल रखा है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के गठन में जहां जातिगत समीकरण का ख्याल रखा गया, तो वहीं नेताओं के हुनर और काबिलियत पर भी विशेष जोर दिया गया।
ये प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात मॉडल है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्होंने कई प्रोफेशनल्स को मंत्री पद दिया। यही फॉर्मूला केंद्र में भी दोहराया और अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस फॉर्मूले पर ही भरोसा है। और इस लिस्ट में दूसरा नाम है अरविंद कुमार शर्मा का। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ए.के. शर्मा प्रधानमंत्री मोदी के करीबी बताए जाते हैं। वो वर्ष 2001 से ही पीएम मोदी के साथ रहे और फिर आईएएस की नौकरी छोड़कर यूपी की राजनीति में सक्रिय हुए। अरविंद कुमार शर्मा को भी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। जाहिर है बीजेपी ने यूपी फतह के लिए फ्यूचर कैबिनेट तैयार की है, जिसमें जातिगत समीकरणों का ध्यान रखा गया है, तो साथ ही साथ प्रोफेशनल्स के जरिए सरकार के स्वरूप को संवारने की भी कोशिश की गई है। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.